गुड इवनिंग बच्चों। आज हमने किया नागरिक शास्त्र का कक्षा 7 का स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा। केंद्र स्तर पर भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विभाग हरियाणा। ये दोनों विभाग पूरे देश की जनता का कोशिश करते हैं कि वे बीमारी से बचे रहें और वे स्वस्थ रहें। इसके लिए देश के अंदर बहुत सारे कार्य इन दोनों विभागों के द्वारा किए जाते हैं। ये दोनों विभाग लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बीमारियों के खतरे से बचाए रखने की कोशिश करते हैं, यानी लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्वस्थ रहें। इस समय महामारी कौन सी चल रही है? कोविड-19। ये ऐसा वायरस है जो कि लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है और बहुत सारी मौतें इस महामारी के कारण हो गई हैं। इस पाठ से संबंधित मैं थोड़े से प्रश्न की चर्चा करूंगी। प्रश्न नंबर 1, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य क्या है? हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, हम स्वस्थ रहें, उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। अर्थात बीमारी न लगे हमारे शरीर को और कोई चोट ना लगे तो हम स्वस्थ कहलाते हैं, वो उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कारण कौन कौन से हैं? इसका आंसर है स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, भरपेट भोजन, उन्मुक्त वातावरण यानी कोई घुटन ना हो किसी व्यक्ति को, तनाव मुक्त वातावरण और किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो। स्वच्छ पानी मिलेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, प्रदूषण नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा और भरपेट भोजन मिलेगा तो कुपोषण नहीं होगा, हम स्वस्थ रहेंगे और घुटन भरी ज़िंदगी नहीं होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे और चिंता नहीं रहेगी तो भी हम स्वस्थ रहेंगे। ये सभी कारण हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं और इसके लिए आपको पता है सरकार बहुत सारे कार्य करती है। स्वच्छता अभियान चल रहा था, उसके अंतर्गत प्रदूषण बहुत कम हुआ था और आज के समय में आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से गाड़ियाँ और इस तरह का जो कारखाने हैं, मिल्स बंद हैं, ठीक है उसका इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन प्रदूषण मुक्त हो गया है वातावरण क्योंकि धुआं वगैरह अब नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3 है, बीमारियों से बचाव के लिए और उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या चाहिए होता है हमें? बीमारियों से बचाव के लिए और उसके इलाज के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए होती हैं, स्वास्थ्य केंद्र चाहिए होते हैं, अस्पताल, प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस और ब्लड बैंक। प्रयोगशालाओं में जो प्रयोग होते हैं जिससे नए नए चीज़ों दवाइयों का आविष्कार होता है और भी चीज़ें हैं। और एम्बुलेंस आपको पता है अब भी एम्बुलेंस की सुविधा सरकार देती है और किसी को कोई दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुला सकता है। स्वास्थ्य केंद्र भी होते हैं और अस्पताल भी होते हैं। शहरों में अस्पताल पाए जाते हैं और गाँव में स्वास्थ्य केंद्र पाए जाते हैं। और ब्लड बैंक, जिससे कि यदि किसी व्यक्ति के ब्लड की कमी हो जाए एक व्यक्ति के अंदर तो ब्लड बैंक से कांटेक्ट करके उससे ब्लड को मंगाया जा सकता है। तो ये सारे बीमारी से बचाव रखने के लिए हमें उपचार के लिए साधन चाहिए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं कोविड-19 का जो खतरा है अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो स्वास्थ्य सेवकों की ज़रूरत पड़ती है, नर्सों की, योग्य डॉक्टरों की, विशेषज्ञों की, आवश्यक दवाइयों की और उपकरण की। तो ये सारी सुविधाएं, हमारे देश में बहुत सारा पैसा उस चीज़ के लिए लगाया जाता है। तो स्वास्थ्य सेवक, नर्स, योग्य डॉक्टर, विशेषज्ञ और आवश्यक दवाइयाँ और उपकरण, ये चीज़ें सरकार उपलब्ध कराती है। और इस बीमारी से लड़ते हुए आप देख ही रहे हैं कि बहुत कुछ हम लोग
इसका सामना कर भी रहे हैं और इन लोगों के कार्य को भी देख रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी सरकार स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं? सार्वजनिक का होता है बेटा सभी लोगों का, अर्थात सभी के लिए खुली होती हैं जो चीज़ें, और निजी होती है अपना यानी कि प्राइवेट। तो सरकारी और सार्वजनिक सेवाएं जो हैं वो क्या हैं? सरकार हमें स्वास्थ्य सुविधाएं देती है, जैसे स्वास्थ्य केंद्र हैं, आप देखते हो गांव में भी हैं, शहरों में भी खुले हैं हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, प्राथमिक सेवा स्वास्थ्य केंद्र भी होते हैं गांव के अंदर, और इन्हें सरकार द्वारा चलाया जाता है। शहर और गांव दोनों में होता है। गांव के अंदर आप देखते हो कि कई बार आपके सामने स्कूल्स के अंदर दवाइयाँ भी दी जाती हैं, एल्बेंडाजोल की गोलियाँ और भी आयरन की टैबलेट्स, तो वो जो गांव के केंद्र हैं उन तक पहुंचती हैं, उसके बाद वो स्कूल में दिए जाती हैं और फिर बच्चों को दी जाती हैं। शहर और गांव दोनों, शहरों में भी इसी प्रकार से सिविल हॉस्पिटल्स हैं और भी अस्पताल हैं। तो इस प्रकार जो सरकारी और सार्वजनिक हैं वो शहर में भी हैं और गांव में भी हैं। सरकारी साधारण और विशेष दोनों प्रकार की बीमारियों के लिए होते हैं दोनों ही हॉस्पिटल, और गरीब आदमी जिनके पास पैसे की कमी होती है, और कई बार पैसे की कमी से नहीं, कई बार हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करनी है तो हम इन स्वास्थ्य केंद्र में और अस्पतालों में जाकर कर सकते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठते हैं। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र पाए जाते हैं और शहरी या जिला स्तर पर जिला अस्पताल पाए जाते हैं। अब निजी कौन से हैं? निजी हैं ग्रामीण स्तर पर कौन से हैं? आरएमपी डॉक्टर पाए जाते हैं। शहरी स्तर पर बहुत सारे विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, और कुछ निजी अस्पताल नर्सिंग होम भी होते हैं जिनमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि खुले होते हैं। सरकार का नियंत्रण इन पर नहीं होता है बेटा, और धन का खर्चा इन पे अधिक होता है, जबकि सिविल हॉस्पिटल में इतना कुछ भी हमें पे नहीं करना पड़ता, लेकिन शहर के अंदर हमें इन चीज़ों के लिए बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि सरकारी और डॉक्टर्स और सरकारी मशीनरी के बिना आज के समय में जो कोविड-19 की महामारी हमारे सामना जो हम कर रहे हैं इसका, और जिस लगन से स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना काम किया है, तो बच्चों ये बहुत अतुलनीय कार्य है और उनके बिना हम इस जंग को नहीं जीत पाएंगे। और बहुत अच्छे से वो लोग इस चीज़ का हमारे लिए बहुत सेवा कर रहे हैं। इसमें चाहे निम्न स्तर पर हो चाहे उच्च स्तर पर हो, सभी इस सरकारी कार्य के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, इससे नहीं बच सकते थे। और आप इस महामारी से बचने के लिए हाथों की सफाई रखें और धोते रहें साबुन से हाथ, और किसी बाहरी व्यक्ति से मिलना नहीं करेंगे आप, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। इस प्रकार से आज का जो चैप्टर है उसमें स्वास्थ्य संबंधी था, इसलिए मेरे कोशिश रही कि मैं आपको इसके बारे में समझाऊं। थैंक यू बच्चों।